सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सिंधी स्टाइल में पालक का साग बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, सिंधी स्टाइल पालक का साग मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, लेकिन उस रेसिपी में हमने पालक के साथ चने की दाल का भी यूज़ किया था। आज मैं आपको बिना दाल के पालक का साग कैसे बनता है सिंधी स्टाइल में, ये बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो पालक ली है, जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया और अच्छे तरीके से 7 से 8 पानी से इसे धोकर छान लिया है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हो किसी भी साग में काफ़ी मिट्टी होती है, इसीलिए आप उसे अच्छे तरीके से धो लें और फिर उसे छान कर यूज़ करें। बाकी सब्जियों में फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ली है 2 प्याज, जिसे हमने स्लाइसेस में काटा है, ये बड़े प्याज हैं। 4 टमाटर, इसे भी हमने चौकोर टुकड़ों में काटा है। अगर आपको हरे टमाटर मिलते हैं तो आप उसका यूज़ करें, तो आपके साग में टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। सीज़न नहीं होने के कारण मैंने लाल टमाटर यूज़ किए हैं। थोड़ा सा टुकड़ा कच्चे पपीते का, 1 छोटा बैगन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने बारीक काटा है, 20 से 25 कलियां लहसुन की, 2 तेज पत्ते और 7 से 8 हरी मिर्चें। मसालों में हमने सिर्फ नमक लिया है। चलिए हम अपना पालक का साग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुकर में धुली हुई पालक डालें। आप देख सकते हैं हमने इसे कितना बारीक काटा है। साथ ही स्लाइस किए हुए प्याज, कटे हुए टमाटर। फ्रेंड्स, अगर आपको हरे टमाटर नहीं मिलते हैं तो आप थोड़े से कच्चे लाल टमाटर यूज़ करें। कच्चा पपीता, इसे हम इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काटेंगे। बैगन, इसे भी हम चौकोर टुकड़ों में काटेंगे। हरी मिर्चें, इसे आप 2 से 3 टुकड़ों में काटें। फ्रेंड्स, हमने बाकी सब्जियों को बारीक इसीलिए नहीं काटा है क्योंकि सीटियां लगेंगी, सब्जियां गल जाएंगी। तेज पत्ते, 4 से 5 कलियां लहसुन की, बाकी लहसुन हम तड़के में यूज़ करेंगे। बारीक कटी अदरक। अब हम इसमें नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सारी सब्जियां अपना पानी खुद ही रिलीज करेंगे, उसी में हमारी सब्जियां पक जाएंगी। इसमें आप कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 10 से 12 सीटियां दिलवा देंगे ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाएं। फ्रेंड्स, हमारे कुकर में 12 सीटियां लग गई हैं। ये देखिए हमारी सब्जियां भी गल गई हैं। अब हम दाल घोटने से अपने साग को अच्छे तरीके से मैश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी सब्जी में कभी ज़्यादा पानी निकलता है तो आप मैश करने के बाद उसे सुखा सकते हो और अपने हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी को रख सकते हो। जितनी कंसिस्टेंसी आपको अपनी सब्जी की रखनी हो आप उतनी रख सकते हो। इसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश करो ताकि कोई भी चीज़ अलग सी नज़र ना आए, सब चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, आप इसे मिक्सी में नहीं पीसो, इसी तरीके से आप दाल घोटने से इसे मैश करो तो आपके साग में टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने साग को अच्छे तरीके से दाल घोटने से घोट लिया है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं। कोई भी सब्जी अलग सी पता नहीं चल रही है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। हमारे साग की कंसिस्टेंसी सही है, इसीलिए हम इसे नहीं सुखाएंगे।
अब हम अपने साग में तड़का लगाते हैं। मैंने तड़का पैन में 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने रखा था। मेरा तेल भी गरम हो गया है। अब हम इसमें कुटी हुई लहसुन डालेंगे। यहाँ पे मैंने 15 कलियां लहसुन की यूज की है, जिसे हमने कूट लिया था। इसे हम अच्छे से लाल होने तक पकाएंगे। ये देखिए, हमारी लहसुन अच्छे से लाल हो गई है। अब हम तैयार तड़के को अपने साग में डालेंगे इस तरीके से। और तड़का डाल के तुरंत हम अपने कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि लहसुन का फ्लेवर अच्छे से हमारे साग में मिक्स हो सके। 5 मिनट के बाद हम इसे सर्विंग बोल में निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने तड़के को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चलिए अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, सिंधी स्टाइल पालक का साग बनके तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।